बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर आप सब लोगों को एक बार फिर वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो फ़ेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर उर्दू टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। मौजू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज की वीडियो का मौजू है इल्म हिज्जा हरूफ तहज्जी, यानी आज की वीडियो में हम उर्दू हरूफी तहज्जी के बारे में मुकम्मल मालूमात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। इल्म हिज्जा जो है वो इंतहाई अहम इल्म है, और चाहे उर्दू कवायद हो या लिसानियात हो, जब हम उर्दू कवायद या लिसानियात को पढ़ते हैं तो उसमें हमें इल्म हिज्जा को भी साथ साथ जो है वो पढ़ना पड़ता है। तो इंतहाई अहम वीडियो है, आखिर तक देखिएगा। और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट की सूरत में आप पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल है कि वो इल्म क्या कहलाता है जिसमें हरूफ की आवाज़ों और हरकत से बहस की जाए। जवाब होगा इसका इल्म हिज्जा। दूसरा सवाल है कि बेंजामिन शिल्ज़े ने अपनी किताब ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में उर्दू के हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई। जवाब होगा इसका 32। तीसरा सवाल है कि इंशाउल्लाह खान इंशा ने हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई। उन्होंने अपनी किताब दरियाए लताफ़त में उर्दू हरूफ तहज्जी की जो कुल तादाद बताई वो 85 बताई। तो जवाब होगा इसका 85। चौथा सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई। ऑप्शन नीचे मौजूद है, जवाब होगा 50। पांचवा सवाल है कि शानुल हक हक्की ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी बताई। इसका दुरुस्त जवाब होगा 53। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कवायद निगारों ने उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो मुख्तलिफ बताई है, लेकिन अब ये सवाल हमारे जहन में उठता है कि उर्दू हरूफ तहज्जी की एक्चुअल तादाद जो है वो कितनी है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है कि जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू के हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो कितनी है। जवाब इसका होगा 54। तो ज़हन में रखिएगा कि अब उर्दू हरूफ तहज्जी की कुल तादाद जो है वो 54 है। अब हम अगले सवालात में उर्दू हरूफ तहज्जी की मज़ीद तफसीलात देखेंगे कि इसमें उर्दू हरूफ तहज्जी में कौन कौन से हरूफ जो हैं वो कौन कौन सी ज़बान से आए हैं और किस वक्त आए हैं। सवाल नंबर 7 कि उर्दू हरूफ तहज्जी में अरबी के कितने हरूफ शामिल हैं। जवाब होगा 28। ज़हन में रखिएगा कि उर्दू हरूफ तहज्जी में अरबी से जो आए हैं वो 28 हैं, और वो 28 हरूफ कौन से हैं आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि ये वो 28 हरूफ हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि अरबी ज़बान से उर्दू हरूफ तहज्जी में शामिल हुए हैं। और इनकी तफसील जो है वो नीचे आप देख रहे हैं। मैं इनको मज़ीद अलग-अलग नहीं पढ़ूँगा क्योंकि आपका जो वक्त है वो इंतहाई कीमती है, तो आप ख़ुद इनको देख लीजिएगा कि ये हरूफ तहज्जी जो हैं और इनकी तादाद जो है वो 28 है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि उर्दू हरूफ तहज्जी में खालिस फ़ारसी के कितने हरूफ शामिल हैं। इसका जो जवाब होगा वो होगा 4। यानी पहले बात हुई थी अरबी की और अब बात हो रही है फ़ारसी की, और वो 4 हरूफ कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी में शामिल खालिस फ़ारसी के हरूफ नीचे आप देख रहे हैं। ये 4 हरूफ जो हैं ये खालिस फ़ारसी के हैं, मतलब कि ये सिर्फ़ फ़ारसी में ही इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा किसी और ज़बान में इस्तेमाल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 9 है कि उर्दू हरूफ तहज्जी में शामिल माकूसी आवाज़ें बनाने वाले हिंदी हरूफ कितने हैं। जवाब होगा 3। अब वो 3 हरूफ कौन से हैं देखिएगा। उर्दू हरूफ तहज्जी में माकूसी आवाज़ें बनाने वाले हरूफ जो हैं वो 3 हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। वो है टे, डाल और अड़े। ये 3 हरूफ ऐसे हैं जो उर्दू में माकूसी आवाज़ें बनाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जदीद तहकीक के मुताबिक उर्दू हरूफ तहज्जी की तादाद जो है वो 54 हो गई है, और उसमें भारी आवाज़ों को भी शामिल किया गया है। और जैसा कि अभी हमने बात की कि ये 3 हरूफ जो हैं ये माकूसी आवाज़ें बनाते हैं। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि वो ये पूछ सकता है कि उर्दू में माकूसी आवाज़ों की कुल तादाद कितनी है। तो पहली जो 3 आवाज़ें हैं वो ये हैं, और इसके अलावा जो भारी आवाज़ें शामिल की गई
تو یہ 3 آوازیں بھی جو انہی حروف سے ہی بنتی ہیں، تو 3 یہ اور 3 یہ دونوں ملا کر جو اردو میں معکوسی آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 6 بن جاتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مزید بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اردو حروف تہجی میں کتنی بھاری آوازیں شامل ہیں؟ جواب اس کا ہوگا جی 15۔ اردو میں بھاری آوازیں جو ہیں وہ 15 شامل ہیں، اور سب سے پہلے بھاری آوازیں اردو حروف تہجی میں مولوی عبدالحق نے جو ہیں وہ شامل کی تھی، جب انہوں نے وہ اردو لغت بورڈ میں وہ کام کرتے تھے، اور لغت کبیر جس کی 22 جلدیں جو ہیں وہ بعد میں تیار کی گئی تھیں، تو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے بھاری آوازوں کو اردو حروف تہجی میں شامل کیا تھا۔ اب وہ بھاری آوازیں جو 15 ہیں وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ہیں، تو یہ ملاحظہ کریں، یہ بھاری آوازیں ہیں جو کہ اردو حروف تہجی میں شامل کی گئی ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ اب سوال نمبر 11 کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ عربی کے 28، فارسی کے 4، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، معکوسی آوازیں بنانے والے 3 اور بھاری آوازیں 15، جب ہم ان کو ملاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو ان کی کل تعداد جو ہے وہ 50 بن جاتی ہے۔ اب وہ پوچھ کیا رہا ہے، سوال میں پوچھ رہا ہے کہ 50 حروف بنتے ہیں، بتائیے مزید کتنے حروف شامل کیے گئے؟ تو مزید 4 حروف اور جو ہیں وہ شامل کیے گئے تھے۔ اب وہ 4 حروف کون کون سے ہیں، یہ نیچے میں نے لکھے ہوئے ہیں، یعنی المدآ، حمزہ، بڑیے جس کو ہم یائے مجہول بھی بولتے ہیں، اور نون غنہ، جیسا کہ آگے لکھا ہوا ہے۔ الف ممدودہ، المدآ کو الف ممدودہ کہا جاتا ہے، یائے مجہول بڑیے کو کہا جاتا ہے، حمزہ اور نون غنہ، یہ 4 حروف مزید جو ہیں شامل کیے گئے تھے، تو پھر کل تعداد جو ہے وہ اردو حروف تہجی کی 54 ہو گئی تھی، اور مقتدرہ قومی زبان اردو، یعنی جس کا نیا نام ادارہ فروغ قومی زبان ہے، اس کے باقاعدہ اردو قاعدے میں جو ہے یہ چیز شامل ہے، اور مقتدرہ قومی زبان کا ماہنامہ اخبار اردو میں ڈاکٹر عبدالرؤف پاریک صاحب کا مضمون بھی اس حوالے سے جو ہے وہ موجود ہے، جس میں انہوں نے اردو کے 54 حروف تہجی کو بڑی تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سوال نمبر 12 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 12 کچھ یوں ہے کہ اردو حروف تہجی میں شامل حکاری، حائیہ اور مرکب آوازیں کن آوازوں کے متبادل نام ہیں؟ جواب ہوگا بھاری آوازیں، یعنی بھاری آوازوں کو ہی حکاریہ یا حکاری، حائیہ یا پھر مرکب آوازیں جو ہیں وہ بولتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سوال نمبر 13 ملاحظہ کیجئے کہ جدید تحقیق کے مطابق اردو حروف تہجی 54 ہیں، اس حساب سے اردو حروف تہجی میں مفرد حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اب مفرد حروف کی تعداد جو ہے وہ جدید تحقیق کے مطابق اگر ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ 54 حروف تہجی ہیں، تو مفرد حروف ان میں جو ہیں وہ ان کی تعداد 39 ہے۔ اب 54 سے جب ہم 15 بھاری آوازیں جو ہیں یا مرکب آوازیں جن کو ہم کہتے ہیں، جب 54 سے 15 ہم مائنس کرتے ہیں تو 39 بنتی ہیں، یعنی مفرد جو اکیلی آوازیں ہیں، اور بھاری یا مرکب جو کہ ملی ہوئی آوازیں ہیں۔ سوال نمبر 14 دیکھیے گا کہ اردو حروف تہجی میں شامل مرکب آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب یہ سوال وہی ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مرکب آوازیں، بھاری آوازیں، حکاری آوازیں یا حائیہ آوازیں یہ سب ایک ہی ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، دیکھیے گا کہ نقطوں کے اعتبار سے اردو حروف کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہوگا 2۔ اب وہ اقسام کون کون سی ہیں میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا۔ پہلی اقسام ہے منقوط، یا اس کا دوسرا نام ہے معجمہ، اور دوسری قسم ہے غیر منقوط، یا اس کا دوسرا نام ہے مہملہ۔ تو یہ 2 اقسام ہیں نقطوں کے اعتبار سے۔ مزید اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے گا سوال نمبر 16 میں۔ سوال نمبر 16 ہے کہ جدید تحقیق کے مطابق اردو حروف تہجی 54 ہیں،
इस लिहाज से उर्दू में गैर मनकूत हरूफ की तादाद कितनी होगी? तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा 29, यानी गैर मनकूत हरूफ की तादाद जो है वो 29 है। सवाल नंबर 17 मुलाहिजा कीजिए। अब सवाल नंबर 17 से पहले ये चीज़ देखिएगा कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल गैर मनकूत जो हरूफ हैं वो यहाँ पर मैंने जो है वो लिख दिए हैं। आप इनको गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि गैर मनकूत हरूफ जो हैं वो कौन कौन से हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि गैर मनकूत से मुराद ऐसे हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ता जो है ना हो, उनको हम कहते हैं कि ये गैर मनकूत है। और जिन हरूफ के ऊपर नुक्ता हो उनको हम कहेंगे मनकूत हरूफ। अब सवाल नंबर 17 देखिएगा कि उर्दू हरूफ तहज्जी में शामिल गैर मनकूत हरूफ की कितनी अक़साम हैं। मज़ीद गैर मनकूत हरूफ की अक़साम भी हैं और उनकी अक़साम जो हैं वो हैं कुल 2। अब वो 2 अक़साम जो गैर मनकूत की हैं यानी जिन पर नुक्ते नहीं होते वो कौन कौन सी हैं? नीचे मैंने लिखा हुआ है, गैर मनकूत सादा और गैर मनकूत मा अलामत। तो ये 2 अक़साम हैं। मज़ीद सवाल नंबर 18 की तरफ हम बढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 18 से पहले हम ये देखेंगे कि गैर मनकूत सादा आवाज़ें जो हैं उनकी तादाद जो है वो 22 है। और ये यहाँ पर मैंने गैर मनकूत सादा आवाज़ों को जो है वो अलहदा से लिखा है। और जो गैर मनकूत मा अलामत हैं उनकी तादाद जो है वो 7 है। ये देख लीजिएगा कि गैर मनकूत सादा यानी जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई अलामत नहीं है और उन पे नुक्ते भी नहीं हैं तो उनको हम कहेंगे गैर मनकूत सादा। और गैर मनकूत की एक और किस्म है गैर मनकूत मा अलामत। अब उसमें 7 हरूफ शामिल हैं जिसमें अलमदा यानी अलिफ़ की ये एक किस्म होती है, अलिफ़ की एक सूरत होती है। उसके अलावा टे है, इसके ऊपर छोटी तोए जिसको हम लुढ़की भी या शोशा भी जो है वो बोलते हैं। तो ये 2 अक़साम हैं गैर मनकूत हरूफ की। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि उर्दू हरूफ ताजी की कुल तादाद 54 है। इस लिहाज से उर्दू हरूफ ताजी में मनकूत हरूफ की कितनी तादाद है? मनकूत यानी जिस पर नुक्ते हों। तो मनकूत हरूफ की तादाद जो है वो 25 है। यकीनन आपने काफ़ी किताबों में पहले पढ़ा होगा कि मनकूत हरूफ की तादाद जो है वो 17 और गैर मनकूत बशमूल हमज़ा हरूफ की तादाद जो है वो 20 है। तो उस वक्त वो कंसीडर किए जाते थे उर्दू में हरूफ ताजी कुल जो कंसीडर किए जाते थे वो होते थे 37। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब उर्दू के हरूफ ताजी 54 हो गए हैं तो उनमें मनकूत हरूफ की तादाद जो है वो कुल बनती है 25। मज़ीद देखिएगा। अब ये वो मनकूत हरूफ हैं कि जिनकी तादाद जो है 25 है। और आप देख लीजिए कि इनमें जितने भी हरूफ शामिल हैं उन सब में जो है वो नुक्ते मौजूद हैं माँ सिवाय 2 हरूफ। और वो 2 हरूफ कौन से हैं ये आप देख रहे हैं। ये वो 2 हरूफ हैं यानी छोटी ए उर्फ़ आम में जिसे बोलते हैं और बड़ी ए यानी याए मारूफ और याए मजहूल। तो ये ज़हन में रखिएगा कि छोटी ए और बड़ी ए इन दोनों को मनकूत हरूफ में शामिल किया जाता है। उर्दू कवायद निगार जो हैं वो इन दोनों को मनकूत हरूफ में शामिल करते हैं यानी इन पे नुक्ते जो हैं मौजूद होते हैं। क्योंकि ये दोनों हरूफ जो हैं जब या तो दरमियान में आएंगे या शुरू में आएंगे तो इनके नीचे नुक्ते लाजमी होते हैं। हाँ, सिर्फ एक सूरत है कि जब ये किसी भी हर्फ के आखिर में आते हैं तो ये अपनी असली हालत में आते हैं यानी इनके नीचे नुक्ते नहीं होते। सवाल नंबर 19 है। अब मज़ीद नुक्तों के एतबार से हरूफ की अक़साम जो है वो पूछ रहा है कि नुक्तों के एतबार से हरूफ की कितनी अक़साम हैं। तो नुक्तों के एतबार से हरूफ की जो अक़साम हैं वो 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन सी हैं नीचे मैंने लिखा हुआ है। पहली है मुहिदा, मतलब कि ऐसे हरूफ जिन पर एक नुक्ता हो। दूसरी किस्म है मुसन्नात
यानी जिन हरूफ के ऊपर 2 नुक्ते होंगे उनको हम मुसन्नात बोलेंगे, और जिन हरूफ पर 3 नुक्ते होंगे उनको हम बोलेंगे मुसल्लसा। तो नुक्तों के एतबार से हरूफ की जो है वो 3 अक़साम हैं, जो कि नीचे मैंने लिखी हुई हैं। मज़ीद बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। अब देखिएगा कि नुक्तों के मौके के लिहाज से उर्दू हरूफ ताजी की कितनी अक़साम हैं। मतलब इसका क्या है कि नुक्ते ऊपर हैं, नीचे हैं या कहाँ हैं। यानी इस एतबार से जब हम देखते हैं कि उर्दू हरूफ ताजी में इनकी कितनी अक़साम है, तो जवाब इसका होगा 2। यानी इस लिहाज से उर्दू हरूफ ताजी की 2 किस्में हैं। अब वो 2 किस्में कौन सी हैं? पहली है फ़ौक़ानी, मतलब कि ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हों, और दूसरी किस्म है तहतानी, मतलब कि जिन हरूफ के नीचे नुक्ते हों उनको तहतानी बोलते हैं। तो ये 2 अक़साम हैं। मज़ीद आगे हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि जो सवाल नंबर 21 है वो कुछ यूँ है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल फ़ौक़ानी हरूफ की तादाद कितनी है? जवाब होगा 15। यानी ऐसे हरूफ जिनके ऊपर नुक्ता है उर्दू हरूफ ताजी में उनकी तादाद है 15। अब वो कौन कौन से हैं देखिएगा, नीचे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। ये सारे हरूफ जो हैं ये फ़ौक़ानी हरूफ में शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक हरूफ ऐसा भी नज़र आ रहा होगा, यानी नून। अब नून हो, जीम हो या चे हो, ये हरूफ ऐसे हैं कि इनमें जो नुक्ते हैं वो इनके पेट के अंदर हैं। यानी उर्दू कवायद निगार जो हैं ये कंसीडर करते हैं कि ये हरूफ ऐसे हैं कि इनके पेट के अंदर नुक्ते हैं, यानी ना ऊपर हैं ना नीचे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हरूफ फ़ौक़ानी में शामिल होते हैं या फिर तहतानी में शामिल होते हैं? जीम हो, चे हो या नून हो, जब हम इन हरूफ से कोई लफ्ज़ बनाते हैं तो वहाँ पर इनकी हैसियत जो है वो हमारे सामने वाज़े हो जाती है। जैसे फ़र्ज़ करो हमारे पास एक लफ्ज़ है जन्नत। अब मैंने जैसे बताया कि जीम के पेट में नुक्ता होता है, जब हम लफ्ज़ जन्नत लिखते हैं तो जीम के नीचे नुक्ता हमें जो है वो नज़र आता है। तो जीम जो है वो तहतानी हरूफ में शामिल होगा। इसी तरह नून जो है वो फ़ौक़ानी हरूफ में शामिल होगा, क्योंकि वहाँ पर लफ्ज़ जन्नत में नून का नुक्ता जो है वो ऊपर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात मेरी जो है वो समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 22 है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल तहतानी हरूफ की तादाद कितनी है? जवाब इसका होगा 10। अब तहतानी हरूफ देख लें, जो कि नीचे यहाँ पर मैंने अलहदा से लिखे हुए हैं। अब इसमें 2 हरूफ ऐसे हैं, यानी छोटिए और बड़िए, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको मनकूत हरूफ में शामिल किया जाता है, और दूसरा ये तहतानी हरूफ में शामिल होंगे, यानी इनके नीचे नुक्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे शुरू में हो या दरमियान में हो, तो इनके नुक्ते जो हैं वो नीचे ही होते हैं। सवाल नंबर 23 है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल ऐसे हरूफ जिन पर छोटी तोय हो तो उन्हें कहते हैं? जवाब होगा हरूफ सकीला। सवाल नंबर 24 है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल छोटिए और बड़िए यानी याए मारूफ और याए मजहूल का शुमार किन हरूफ में होता है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इनका शुमार मनकूत हरूफ में होगा, यानी जिन पर नुक्ते होते हैं। सवाल नंबर 25 है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल हरूफ इल्लत कितने हैं? जवाब होगा 3। और हरूफ इल्लत जो हैं वो नीचे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, अलिफ, वाव और छोटी ए। सवाल नंबर 26 है कि उर्दू हरूफ ताजी में शामिल अलिफ की कितनी सूरतें हैं? अलिफ की जो हैं वो 2 सूरतें हैं। पहली अलिफ मकसूरा और दूसरी है अलिफ ममदूदा, यानी
वो अलिफ जिसके ऊपर मद होती है उसको हम अलिफ ममदूदा बोलते हैं। सवाल नंबर 27 देखिएगा कि दर्ज झैल में से याए मजहूल की सूरत कौन सी है। याए मजहूल की सूरत जो है ये वाली है, यानी जिसे हम उर्फ़ आम में बड़ी ये बोलते हैं और छोटी ये को याए मारूफ जो है वो कहा जाता है। ये ज़हन में रखिएगा। सवाल नंबर 28 है कि ऐसे हरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम लिखने में आए लेकिन पढ़ने में ना आए क्या कहलाते हैं। जवाब होगा हरूफ शमसी, और उर्दू में हरूफ शमसी की तादाद जो है वो कुल 14 है। सवाल नंबर 29 देखिएगा कि ऐसे हरूफ जिनके शुरू में अलिफ लाम लिखने में भी आए और पढ़ने में भी आए क्या कहलाते हैं। जवाब होगा हरूफ कमरी, और हरूफ कमरी की तादाद भी उर्दू में 14 ही है। सवाल नंबर 30 मुलाहिजा कीजिए कि ऐसी वाव जो लिखने में आए मगर पढ़ने में ना आए क्या कहलाती है। जवाब होगा वाव मादूला। जैसे अब हम एक लफ्ज़ है ख्वाब, अब ख्वाब में वाव मौजूद है लेकिन पढ़ने में वाव नहीं आती, लेकिन लिखने में आती है। सवाल नंबर 31 है कि दर्ज झैल में से हाय मलफूजी की सूरत वाज़े करें। हाय मलफूजी की सूरत जो है वो ये वाली है, और जो सामने दूसरे ऑप्शन पर मौजूद है इसको हाय मखलूत बोलते हैं। सवाल नंबर 32 है कि दर्ज झैल में से हाय हती की सूरत वाज़े करें। हाय हती की जो सूरत है वो पहले ऑप्शन पे मौजूद है उर्फ़ आम में, जिसे हम हे बोलते हैं। अब सवाल नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं कि जब छोटी है यानी याए मारूफ लफ्ज़ के दरमियान में आए तो क्या कहलाती है। जवाब होगा याए मखलूत। अब आखिर में हम देखेंगे कि उर्दू हरूफ ताजी की कुल तादाद और दुरुस्त जो इनकी तरतीब है वो आपके सामने है, तो आप इसको गौर से देख लें। अब इसमें उर्दू में शामिल, उर्दू हरूफ ताजी में शामिल जो भारी आवाज़ें हैं वो अपनी गैर हाइया आवाज़ों के साथ रखी गई हैं। यानी जैसे देखें शुरू में अलिफ, अलमदा, फिर बे है, और फिर भे यानी भारी आवाज़ है, फिर पे, फिर फे, यानी इस तरीके से जिस की भी भारी आवाज़ बन रही है उस मुफरद हर्फ के आगे उसी की मुरक्कब आवाज़ भी जो है वो रखी गई है। और जो दुरुस्त तरतीब है उर्दू हरूफ ताजी की, जो कि उर्दू कायदा के ऐन मुताबिक है, यानी जो इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान उर्दू है उसके उर्दू कायदा के बिल्कुल जो है वो मुताबिक रखी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपके लिए मालूमाती रही होगी। वीडियो अगर वाकई आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।